प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। प्यारे बहनों और भाइयों, एक बहुत सुंदर संकल्प मन में आया। ये जीवन क्या है, इसकी सरल परिभाषा बाबा ने हमें समझाई है। हम समझ लें तो हम समझदार हैं, नहीं समझें तो भी कोई बात नहीं, तो आप ज्यादा समझदार हैं भगवान से भी। बाबा कहते बच्चे, जिस मार्ग पे तुम बच्चे चल रहे हो वहां पर अहंकार आना कोई बड़ी बात नहीं। और विशेष कर आप याद रखना, जो ज्ञानी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो संत नहीं, जो सन्यासी यानी साधक साधना करने वाले अक्सर करके अहंकारी हो जाते हैं। ये कटु सत्य है, इसमें नो डाउट। आपने बहुत सारे देखे होंगे। संत तो एक सज्जनता से जुड़ा हुआ शब्द है, और याद रखना ये लोग कभी महान नहीं बन पाते। ज्ञान, योग का बल, तपस्या का बल तो आपका अपने पास है, उसका भी दुरुपयोग कर बैठते हैं ऐसे अहंकारी पुरुष, अहंकारी आत्मा। तो ध्यान रखना है, हम कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाएं, तपस्वी बन के बहुत सारी सिद्धियां हासिल करने कोई दिक्कत नहीं। उसको समाज की सेवा में लगाओ, अपनी सेवा में लगाओ, अपनों की सेवा में लगाओ। लेकिन अहंकार पल गया जिस दिन, उस दिन वो सारी शक्तियां धराशायी हो जाएंगी। बुद्धि का बल हो, कईयों को अपनी पढ़ाई लिखाई का भी, जनमानस में भी बहुत बड़ा, मैं रॉयल खानदान से हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना, मैं ढिकाना। और कभी कभी देखा जाता है उनके पास धेले की अकल नहीं होती, अपनों के बीच भी वो गैर बन जाते हैं इसी अहंकार के कारण। इसलिए बाबा हमेशा हमें याद दिलाते रहते, बच्चे आत्म अभिमानी भव, निरअहंकारी भव, निर्विकारी भव, और निर्विकारी होने के बाद पुनः निरअहंकारी भव। ब्रह्मा बाबा ने यही मंत्र सिखाया, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। आज इन तीनों की बहुत जरूरत है। निर्विकारी, निरअहंकारी और निराकारी स्थिति में रहना। निर्विकारी बन ही जाएंगे जब आप निराकारी स्थिति में रहेंगे, और जब निर्विकारी बन जाए तो निरअहंकारी बनना है, ये भी हमें याद रहे। चलो चलते हैं, आज पुनः वो ज्ञान की सरिता, वो ज्ञान मुरली हमारे बीच आ गई है जिसका हमें इंतजार था। 14 वर्ष वनवास के दिखाए हैं श्री रामचंद्र जी के, और 14 वर्ष की तपस्या प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मावत्सों से कराई। उसको भी हम कैसे भूल सकते हैं, यज्ञवत्स। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। ये आज की मुरली है 14 मई 2024 की। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूं, यह शरीर नहीं हूं। ये बार बार याद दिलाओ अपने आप को, मैं आत्मा हूं, यह शरीर नहीं। ये पहला पाठ है, यही पाठ सबको अच्छी तरह से पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो। ज्ञान सुनाने का तरीका क्या है, किस विधि से ज्ञान सुनाना है। हाँ भाई ज्ञानियों, जो दुनिया को अज्ञानी समझ के अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हो, ज्ञान सुनाते हो, तो चलो सुनो, आज बाबा कह रहे सुनाने का तरीका क्या है। ज्ञान की बातें, बड़ी बड़ी बातें बड़ी बड़ी खुशी से सुनाओ। चेहरे पर खुशी होनी चाहिए, रूहानियत होनी चाहिए, शौक होना चाहिए। बड़ी बहन ने बोला भाई जाके कोर्स करा दो, भाई ने बोला या
बड़ी दीदी ने किसी भाई को बोला, बहन को बोला, जाके आप ये सेवा कर दो, प्रदर्शनी समझा दो, कोर्स करा लो या अटेंड कर लो किसी न्यू पर्सन को, तो जाते तो है मरे मुर्दे जैसे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात सुनाओ, दिल से सुनाओ। कोई भी कार्य दुनिया में भी जो प्रिय हो लगता है, जो अपने को अपना कार्य प्रिय लगने लगे, उसी कार्य में सफलता ऑटोमेटिकली मिलने लगती है। ज्ञान की बातें बड़ी खुशी खुशी से सुनाओ बच्चे, लाचारी से नहीं। तुम आपस में बैठकर ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान का मनन चिंतन करो, फिर बच्चे किसी को सुनाओ। अपने को आत्मा समझकर फिर आत्मा को सुनाएंगे तो सुनाने वाले को भी खुशी होगी, आनंद आएगा, रूहानियत के वाइब्रेशन भी उसके पास जाएंगे। ओम शांति। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी व देही अभिमानी होकर बच्चे बैठो। परसों की मुरली सुनी आपने, बाबा ने कहा जो देह अभिमान में बैठते हैं जैसे उल्टे बैठे, उल्टे लटके पड़े। देही अभिमानी होकर यहां बैठो। देही मीन्स आत्मा, देह माना शरीर, क्योंकि आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार जाते हैं। इन दो बातों को जीवन में पक्का कर लो, अपने कर्म और संस्कार माना आदतें, ये पुनर्जन्म का निर्माण करती है। ठीक है, अब आपको कैसा पुनर्जन्म का निर्माण करना है वो आप अपना खुद ही आप विचार करें, खुद ही सोचें इस बात पर। देखो बच्चे, सबका असर आत्मा पर होता है। आत्मा को ही पतित कहा जाता है, पावन भी कहा जाता है। पतित आत्मा, पावन आत्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा, भ्रष्ट आत्मा, है ना, ये आत्माओं के लिए ही तो है। देखो बच्चे, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाप पढ़ा रहे हैं, ये पहला पाठ है। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर तुम्हारा अविनाशी है। अहम आत्मा, यह पाठ पहला पक्का करो, नहीं तो कच्चे रह पड़ेंगे। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। यह शब्द इस समय बाप आकर के पढ़ाते हैं, और कोई नहीं पढ़ाते। बाप आए ही हैं बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए, आत्म ज्ञान देने के लिए। देखो बच्चे, बाप आए हैं, तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। प्रश्न उत्तर करते हैं तो जब दिन के समय रेस्ट मिलती है उस समय आपस में बातचीत करना चाहिए, लेकिन करें तो तब जब निरहंकारी हो। अपने बड़ों से भी सीखने के लिए निरहंकारिता चाहिए, बराबर वालों से भी। और जब आत्माभिमानी होंगे तो निरहंकारता आ जाएगी, नहीं तो देह अभिमान में हम क्यों पूछे इनसे, हम कोई कम है क्या। अरे भाई, कम या ज्यादा की बात नहीं, सामने जिसको कोई चीज दो वो उसको प्रॉपर जानी चाहिए। सेवा साथी से पूछने में कोई बुराई नहीं है, सामने वाला भी खुश हो जाएगा, है ना, और आपको दिल की आशीष दे बैठेगा बताने के साथ साथ। याद रहे, आगे बढ़ना है तो ये सब कलाएं सीखनी है। देखो बच्चे, आपस में मिलना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, क्या क्या किसने किसने प्रश्न पूछे, फिर हमने क्या बताया, फिर उनको समझाना है। तो बाबा कहते बच्चे देखो, ये पक्का कर देना चाहिए, निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। देखो बच्चे, जो होशियार हैं उनको भी आपस में बैठना चाहिए, छोटों को सिखाना चाहिए। तुमको टाइम मिलता है दिन के समय में, ऐसा नहीं कि भोजन खाते हैं इसलिए नींद का नशा आ जाए। कंट्रोल योर सेल्फ, अपने माइंड, मन और बुद्धि को कंट्रोल करो। ठीक है, आलस आता है, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी उन्नति के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए ये जो बाबा ने नियम सिखाया है, सेंटर्स पर भी और वैसे भी जो सरेंडर बुद्धि है, सरेंडर वैसे तो जो आश्रम पे रहते हैं, मधुबन में रहते हैं, उन्हें वक्त मिलता है 12 से 4 का विशेष। बहुत कम लोग होंगे हमारे जैसे जो दरवाजा 12 से 4 भी खोल के रखते हैं, ताकि कोई भी आए अपना प्रभु प्यार पाए, वर्षा पाए और जाए। तो भी वक्त मिलता है अपने अध्ययन के लिए, मनन चिंतन के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, इसलिए नहीं कि नशा आ जाए। जो खाना बहुत खाते हैं उनको नींद का आलस आता है। देखो, प्रैक्टिकल जीवन की बात है। अपनी उन्नति चाहिए, आधी रोटी कम खा लो, जो खाना खाते हो 2 बार में खा लो, और अपने को एक्टिव रखो, अलर्ट रखो। देखो बच्चे, आलस आता है, दिन में क्लास करना चाहिए। फलाने ने ये पूछा तो हमने ये रिस्पॉन्स किया,
बच्चे ये सीखना है। जो होशियार है उनको भी बैठना चाहिए, ऐसे नहीं खाना खाया। और देखो बच्चे, देवताएं तो बहुत थोड़ा खाते हैं क्योंकि खुशी है ना, इसलिए खुशी की खुराक खाते रहते हैं। स्थूल खुराक कम खाओ, ये तो डॉक्टर और मेडिकल साइंस भी कह रही है, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। देखो बच्चे, खुशी में खाना भी बहुत थोड़ा होता है, सूक्ष्म खाएंगे। यह भी बच्चे एक कायदा है, जास्ती खाने वाले को फिर नींद भी निकलती है, बहुत ज्यादा आती है जीवन में, और पेट भी निकल जाते हैं बहुत तगड़े वाले, तो फिर बीमारियां भी आती हैं। इसलिए अपनी पहले से सेफ्टी करके रखो। बाबा कहते हैं बच्चे, जिसको नींद का नशा होगा वो किसी को क्या खाक समझा सकेंगे, जैसे कि उनको लाचार कहेंगे। ये बातें तो बच्चे बड़ी खुशी से सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए, समझाने में भी सहज होगा, शौक चाहिए। हमारे एक बड़े भाई साहब थे, नहीं हैं अभी भी, कुमारों के सिरमौर कहलाए जाते थे उस समय पर। और वो एक प्रश्न समझा रहे थे। मैंने कहा भाई साहब तो बड़ा अच्छा समझ, क्योंकि मुझे भी सीखना है, तो मैं उन्हीं के साथ में लग गया। प्रश्न पूरी हो गई। मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट। बोले हाँ, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं सीखा हूँ आपसे। क्या क्या? तो मैंने उनको खड़ा किया और मैं समझाने लगा। बोला यार बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जहां जहां गलतियां थी उन्होंने बोला भी, तो अच्छा है, सुधार करने का मौका मिल गया। तो सीखने का जज्बा, शौक, आकांक्षा, इच्छा चाहिए। अच्छा बनने की भी तो इच्छा चाहिए ना। मूल बात है बच्चे, बाप का परिचय देना, विचार सागर मंथन करना है। बाप का परिचय देने के लिए भी क्या करना है? विचार सागर मंथन। देखो बच्चे, दिखाते हैं अमृत पिलाया, तब स्वर्ग के गेट खोले, वहां कलश लक्ष्मी के ऊपर रखा। अमृत तो देवताओं का जो अमृत तो है, देवत्व तो नष्ट हो गया था। तो यहाँ की बातें हैं, परंतु परमपिता परमात्मा को तो विचार सागर मंथन करने की दरकार नहीं है, तुम बच्चों को करना है। यहाँ जो मंथन करते ना, उसमें फिर अमृत भी निकलता है, बल भी आता है। मंथन से बल, वहां ऐरावत हाथी दिखाया ना, ऐसे वो सारे विचार सागर मंथन करने की बात है ना। एक है निराकार, दूसरा है साकारी। बाप समझाए तो बहुत अच्छा जाता है, परंतु माया ऐसी चीज है, बात मत पूछो, कशिश कर गंध में ले जाती है। माया ले जाती है या खुद ही खिंचे चले जाते हैं। जानबूझ कर भी अगर कोई गिरे, मालूम है ये नाली है, ये ऐसा है ऐसा, फिर भी गिरे, तो उसको माया और क्या कहेंगे, फिर बाद में माया ही बाबा कह देते चलो ठीक है, किसी का क्या दोष। बाप कहते बच्चे, तुम काम चिता पर चलकर एकदम कब्रिस्तानी बन गए हो, फिर यहाँ ही परिस्तान होगा। आधा कल्प कब्रिस्तान और आधा कल्प परिस्तान चलता है। देखो बच्चे, तुम हो ईश्वरीय संतान। गायन है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। जब वहां शांति धाम में है, उस मिलन में तो बच्चे कोई अनुभव नहीं है, कोई फायदा नहीं है। वहां तो सिर्फ पवित्रता व शांति का स्थान है, परम धाम। यहाँ तो तुम जीव आत्माएं हो और परमात्मा बाप को अपना शरीर नहीं है। वहां तो, यहाँ तो शरीर धारण कर तुम बच्चों से मिलन मनाते हैं, मिलते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, आओ तुमको टोली खिलाओ, तो बच्चे सब झट भाग पड़ते हैं। तुम जानते हो ना, बाबा बाबा कहते हैं। बाप कहते ओ मेरे बेटे, ओ बाबा, ओ मेरे बेटे। कितना प्यारा शब्द है ना, बाबा की तरफ खींचता है, आपको खींचता है। हाँ, बाप कहते हैं बच्चों, हे बच्चों, तो बच्चों का भी उमंग उल्लास से निकलना चाहिए। हाँ बाबा, परंतु इतना उल्लास बच्चों में है नहीं, तो बाप गाइड करते हैं। गाइड भी कहते हैं ना बाबा को, आप आओ हमें हमारे गाइड बनो, तो बाप आकर के गाइड करते हैं। सब उनको बुलाते हैं। मनुष्य जानते नहीं कहाँ के लिए गाइड करते हैं। नई दुनिया, सतो प्रधान, सत्य की दुनिया के लिए। वो तो सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, लिबरेटर, रहम करो, रावण की जंजीरों में हम फंसे पड़े हैं, साथ ले चलो। एक ऐसी जगह ले चल जहां सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, है ना। तो बाबा ले चल रहा है। हाँ? आपको अनुभव हो रहा है ना? कौन से सत्युग की बात कर रहे हो आप? वो जो आने वाला है, अरे वो तो आके ही रहेगा और हम वहां जाके ही रहेंगे। अब अपने जीवन की तुलना इस जीवन से करो। पहले हम कितने दुख और अशांति में, व्याकुलता से जीवन व्यतीत कर रहे थे, काट रहे थे। बाबा के बने, ड्रामा की नॉलेज मिली, कर्मों की गहन गति का पता पड़ा, आत्मा रूपी पाठधारी का पाठ पता पड़ा। अब बड़ी बड़ी चीजें साइट, अरे छोड़ो ना, बाबा बैठा है,
अरे नहीं, ये भी आत्मा का कर्मों का खेल है। बड़ी बड़ी बातों को इतने आनंद में ले लेते हैं, तो इससे बढ़िया आनंद और क्या होगा? इससे बड़ा सुख का अनुभव आप कहां करेंगे? ये नॉलेज, ये हमारे जीवन को तुरंत परिवर्तन कर देती है, हीरे तुल्य बना देती है। भविष्य में तो स्वर्ण तुल्य बनेंगे, अभी हीरे तुल्य हैं। इसलिए महसूस करो इसी जीवन में सुख को, शांति को, आनंद को, प्रभु प्रेम को, और सबको लुटाओ। हाँ? अपनी जिंदगी से जो दूसरों को समझा देता है, वो सामने वाला आपके जैसे जिंदगी बनाने की सोच लेता है। ज्ञान से पढ़ाने वाले तो दुनिया में बहुत पड़े हैं और निकलते ही रहेंगे, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, वो भी जरूरी है। लेकिन अब हम वहीं तक अटके ना रहें। अभी हमारी अपनी जिंदगी ऐसी हो जो तुम्हें देखकर लोग जीना चाहें, बाबा का बनना चाहें। क्या ऐसा संकल्प कर सकते हो? करो, अपना भला है। तुम बच्चे समझते हो हम नई दुनिया में जाकर के ऊंच पद पाते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा बार बार कहते हैं, मीठे बच्चे, पवित्र जरूर बनना है। बाबा आप बनाए और हम ना बने, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम समझाते हो इस पतित दुनिया का विनाश भी होना है जरूर। बच्चे आदि तो तुम्हारे जीते जी नहीं रहेंगे, ना कोई बारिश रहेगा, ना शादी आदि करेंगे। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। याद करो उस समय को, कैसा मौत का मंजर होगा दोस्तों। अपनों के सीने पे अपनों का ही खंजर होगा, ऐसा मौत का मंजर होगा। पीने के लिए पानी न मिलेगा, ये हवाओं का मौसम उल्टा चलेगा। पीने के लिए शुद्ध पानी ना मिलेगा, ये बेमौसमी हवाएं चलेंगी। रंगा हुआ खून से हर समंदर होगा। जरा याद तो करो वो विनाश का, वो मौत का कैसा मंजर होगा। ऐसे समय पर अभी अभ्यास करो, उस समय को कैसे हम सफल करेंगे, कैसे हम पास विद ऑनर बनेंगे। कभी कभी ऐसी बातों को भी याद करना चाहिए, क्योंकि हम उस हकीकत से गुजरने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। नट कहे सुन नटनी, ताल भंग भई जाए। हाँ? बुद्धि में आ जाए जिसको कि बहुत गई थोड़ी रही, अब इसको सफल कर लो, तो फिर देखो कितना पुरुषार्थ तेज हो जाता है। सब बातें माया वाया की सब इधर उधर, जिसे ये नजर आ जाए कि मौत मेरे सिर पर, सामने नहीं सिर पर खड़ी है, तो फिर बाबा कहते, बच्चे देखो, ये बच्चे आदि तुम्हारे जीते जी नहीं रहेंगे, ना कोई बारिश रहेगा, ना शादी आदि करेंगे। बहुत गई थोड़ी रही बच्चे, उसका भी कोई हिसाब थोड़ी है, कितनी रही विचार करो। बच्चे देखो, कोई यहां आए होंगे तो जन्म लेकर के फिर यहां जाएंगे बिछड़ा हुआ, उनको ज्ञान के बिगर मजा नहीं आएगा। बच्चे अब बिल्कुल अंत में बैठे, ये मुरली बहुत पुरानी है। बच्चे बाबा ने कहा बहुत सारे यहां से शरीर छोड़ के जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। देखो बच्चे, विनाश होना है जरूर, लड़ाई की तैयारियां भी देख रहे हो, एक से बढ़कर एक, और सुनने वाला कोई किसी की नहीं, सारे सरदार, सिरमौर सिरताज। देखो बच्चे, विनाश जरूर होना है, लड़ाई की तैयारी भी देख रहे हो। आधा खर्चा तो इस लड़ाई के सामान में ही लग जाता है। अब तो पूरी ताकत लगा रहे हैं। घर में खाने को हो ना हो, कहते मेरे पास एटम बम है, मिसाइल है, मैं छोड़ दूंगा। अरे पहले रोटी का इंतजाम तो करो दोस्त। तो देखो बच्चे, क्या क्या बनाते रहते हैं। बाबा कहते बच्चे सारे खलास होने, ना मर्ज रहेगी, ना मरीज रहेगा, ना हॉस्पिटल रहेंगे, ना डॉक्टर। ड्रामा में ये सब इशारे बाप के द्वारा मिलते रहते हैं। समझते हैं ऐसा ना हो जो बीमार पड़ जाए। अरे बच्चे, मरना तो फिर भी सबको है, चाहे कोई बीमार पड़े या ना पड़े। एक गायन है, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। तो हम किस खेत का बथुआ है, मूली है, गाजर है। जो योग में रहे, योग में रहेंगे बच्चे, उनकी आयु भी बढ़ेगी और अपनी खुशी से शरीर छोड़ देंगे। ये लक्ष्य ये भी रहना चाहिए, बाबा आपकी याद हो और हम आराम से शरीर से निकलें। है ऐसे संदली पे बैठे और वापस नहीं आए। अमृत वेले योग किया, शाम को ही बोल दिया कि भाई अपनी सेवाओं को बांट दिया, तुम ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना।
और अमृत वेले किसी को फोन करके कहा कि भाई आज ना मुरली में पढ़ने वाली मत भेजना, सुनने वाली भेजना। ये कानों में लीड लगी बाबा की मुरली और बैठे निकल लिए। कमाल है। और यहाँ पे गृहस्थी, कुमार, अदर कुमार, अदर कुमारी, कुमारी, कुमार, इन सब का कोई मायना नहीं है दोस्त। मायना है अपने पुरुषार्थ का, मायना है अपने लक्ष्य का। जब से आपके बाबा के बने, क्या लक्ष्य लेके पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही आपको अंत में सफलता। और अंतिम पेपर में जो पास हो जाए वो जिंदगी के हर पेपर में पास हो गया समझ लो। अच्छा बच्चे देखो, पढ़ रहे हैं ऊंच पद पाने के लिए। बाबा कहते बच्चे तुम भाषण भी ऐसा करो जो सामने वाले के एक्यूरेट उसकी बुद्धि में बैठ जाए। एक्यूरेट, बिल्कुल अंदर एक्यूरेट उसकी बुद्धि में बैठ जाए। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय और प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली बहन भाई हैं। हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तो शादी होती नहीं। यह भी बाप समझाते हैं कि काम अग्नि कैसे जलाती है, अंदर ही अंदर चूहा कुतरता है, पंख टूट जाते हैं। इसलिए अंदर बाहर एक रहो। कुछ भी हो, ना साथ छोड़ना है ना बाबा का हाथ छोड़ना है, और अपने अडिग रहना है। मौके आएंगे हजारों गिरने के, उठने के कम आएंगे, गिरने के ज्यादा। गिराने वाले लोग बहुत आएंगे, लेकिन आपने कौन सा लक्ष्य लिया डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। बस याद रखना, जो ज्ञान में आगे बढ़ाएंगे वही तुम्हारे हाथ पैर तोड़ेंगे। तो क्या हुआ, बाबा ने बताया नहीं, आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपके कर्म की कसौटी ही आपके आगे का निर्माण कर रही है। इतना तो समझ गए ना, जैसी करनी वैसा फल। तो बस खुद आगे बढ़ो। जिंदगी की जंग में अकेला ही चला जाता है दोस्त। बाद में पीछे तो तमाशा देखने वाले भी आते हैं, वाह वाही कर लूटने वाले भी आते हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, काम अग्नि जलाती है, डर भी रहता है कि हम कहीं गिर ना पड़े। अरे क्यों डरो भाई, गिरेंगे तो संभालने वाला बाबा बैठा है, हम गिरेंगे ही क्यों? ऐसा संकल्प ही क्यों करो, पता नहीं हम चल पाएंगे नहीं चल। अरे भाई तुम्हारी ताकत थी क्या जो तुम इस ज्ञान में आते? जो लेके आया, जो बाबा ने आपको अपना बनाया है, तो वो आपको इस विषय सागर से पार कर देगा। वो आया ही इसीलिए। हिसाब किताब आगे पीछे कहीं बने होंगे तो कोई बात नहीं। बाबा कहता बच्चे इतना भरोसा रखो, हम चलेंगे और चलाने वाला हमें चलाएगा। हम बढ़ेंगे और बढ़ाने वाला हमें बढ़ाएगा। दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करके मैं दिखाऊंगी, मैं दिखाऊंगा, ऐसे संकल्प करो। बाबा कहते बच्चे मनुष्य पदम करोड़ कमाते हैं, उनको पता थोड़ी है कि ये थोड़ी समय में सब खत्म होना है। बॉम्ब शादी बनाने वाले जानते हैं ये दुनिया खत्म तो होगी, वो लोग जानते हैं वैज्ञानिक। हमको कोई प्रेर रहा है और हम बना रहे हैं। कौन प्रेर रहा है? अच्छा भाई, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी कितने गुना नमस्ते। अरे बाबा डबल डबल डबल, जितना नाम बोल पाऊं उससे भी कई गुना ज्यादा डबल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हंसना सिखा दिया प्रभु, जीना सिखा दिया। आप न मिलते इस दुनिया में तो क्या होता गुजारा नहीं होता ना। तो बाबा कहते बच्चे सदा जीते रहो, जागते रहो। धारणा का सार है, ज्ञान को अंदर में घोटना है। घोटना समझते हो? किसी वस्तु को, किसी जड़ी बूटी को घोट घोट के जितना घोटते हैं उतनी ज्यादा पावर आती है उसमें। ऐसे ज्यादा जितना मनन चिंतन करते हैं, बस इतना याद रखना, हलाहल भी निकलेगा तो अमृत कलश भी निकलेगा। हलाहल की पहचान होनी चाहिए। ये जितने भी बाबा को छोड़ के बाबा के भी बाबा बने बैठे, सब हलाहल निकाला इन्होंने, अमृत नहीं निकाल पाए। अमृत निकाल पाए होते तो ब्रह्मा बाप समान बन करके दिखलाते और जहां थे वहीं रहते। हलाहल पी गए अमृत के बदले धोखे। तो भाई संभल के। बाबा कहते बच्चे देखो, सदा इसी नशे में रहना है कि बाप के पास आए हैं कौड़ी से हीरे जैसा बनने। हम हैं ईश्वरीय संतान। ज्ञान की आपस में रूह रिहान करनी है बच्चे, दूसरों को समझाना भी है। सुस्ती व आलस्य को छोड़ देना है। आज जगदीश भाई साहब, परसों दिन था भाई साहब का, तो कहा करते थे छोड़ो ये चादरें तान के जो ओढ़े पड़े हो, उठो, लड़ो, आगे बढ़ो, विजयी बनो। ऐसे जोश देते थे कुमार भाइयों को, सभी को देते थे। अच्छा,
वरदानी बाबा का वरदान, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाने वाले, रूहानी ज्ञान सितारे। अरे अपनी जिंदगी की रात को दिन बनाओ, वो तो बाहर की मत सोचो, ये बातें अपने ऊपर लागू किया करो। जैसे वे सितारे रात में प्रकट होते हैं, ऐसे आप रूहानी ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में प्रकट होते हो। वह सितारे रात को दिन नहीं बनाते, लेकिन आप ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। सती हुई दुनिया आ जाती है, बाहरी तो तरीके से भी और इंटरनल। वो आकाश के सितारे, आप धरती के सितारे। कौन है हम? धरती के सितारे। वह प्रकृति की सत्ता, आप परमात्म सत्ता। आप परमात्म सितारे हो। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हैं, दिखाई देते हैं, ऐसे आप परमात्म तारामंडल में चमकते हुए रूहानी सितारे हो। थैंक यू बाबा, कितना ऊंचा टाइटल दिया। स्लोगन, सेवा का चांस मिलना अर्थात दुआओं से झोली भरना। इसलिए जब भी दीदी सेवा दे, जब भी कहीं से सेवा मिले, तन की मन की धन की, तुरंत करना चाहिए। तुरंत, कैसी भी हो। आपके पास कुछ नहीं है, वो एक कमजोर व्यक्ति भी सेवा मिलती तो भाग खड़ा होता है ना, क्योंकि सेवाओं का बल, सेवाओं का फल प्रेम, शांति, आनंद और तुरंत की खुशी मिलती है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इसलिए कभी आप योग में बैठे हो, आज मैं कह देता हूं, कभी योग में बैठे, आपके अलावा कोई सेंटर में नहीं था मान लो, या आपको ही बड़ों ने चुना कि भाई यही व्यक्ति कार्य कर सकता है, आपके धीरे से कहा भाई जी, दीदी जी, माता जी, हाँ प्लीज, तो उसका शुक्रिया मानो। बाबा थैंक यू, हमारे बड़ों ने याद किया। घूर के देखो नहीं, ऐसे देखते हैं जैसे कि किसी ने सेवा देकर के गुनाह कर दिया। इन चीजों को कब सीखोगे? ये ज्ञान और योग, इन दोनों का जो रिजल्ट है ना, वो सेवा है। और सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं, फिर धारणा स्वरूप भी बनते हो आप। हालांकि सेवा को लास्ट में रखा गया है, लेकिन सेवा का बल भी बहुत बड़ा बल है, इसको जिंदगी में याद रखो। जितना करो दिल से करो, ठीक है। ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की अमृत तुल्य मुरली के साथ। तब तक के लिए आप तपस्या करें, हम भी तपस्या करें, आप भी पुरुषार्थ करें, हम भी पुरुषार्थ करें। चलो, ओम शांति, ओम शांति।